हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू चैप्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और इजी चैप्टर है। इसमें कुछ नए टर्म्स हैं जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं आपके, तो वो आपको अच्छे से समझना है। पहले टर्म का मीनिंग, फिर इसमें जो छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, बहुत इजी फार्मूला है, वो सब लर्न करना है। फिर आपके लिए जो चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स है वो बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना। इस चैप्टर में मोस्टली सब वर्ड प्रॉब्लम्स ही है, तो इसके लिए हमें बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज़ आपके नेक्स्ट, अभी आप क्लास 10th में हैं, फिर 11th, क्लास 12th और जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स स्ट्रीम में, सब में ये चैप्टर है। तो कंसेप्ट को समझेंगे हम पहले। चलिए स्टार्ट करें फिर। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। टुडे वी विल डू चैप्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इसमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। इट इज़ द एंगल थीटा। द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज द एंगल थीटा विच द पार्ट ऑफ द लाइन अबव एक्स एक्सिस मेक्स विथ एक्स एक्सिस। ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक्स एक्सिस है और ये है एंगल थीटा। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ओके, इसमें मैंने दो टाइप के डायग्राम बनाए हैं। एक में लिखा है मैंने पॉजिटिव इंक्लिनेशन और एक में लिखा है मैंने नेगेटिव इंक्लिनेशन, है ना। तो इसमें देखिए, ये हम अगर मेजर करेंगे प्रोटेक्टर से तो ऐसे हम मेजर करते हैं, तो ये होगा पॉजिटिव और हम प्रोटेक्टर यहाँ पे रखेंगे और इस साइड से ज़ीरो है। सपोज़ हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे तो ये ऑपोजिट साइड हुआ मेजरमेंट का, तो ये यहाँ पे एंगल होगा माइनस थीटा, ठीक है। और एक है वे, इसको प्लस या माइनस है एंगल, उसको फाइंड करने का, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। यहाँ पे हम इसको मेजर कर रहे हैं इस तरह से, है ना। यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा, यहाँ पे ज़ीरो है और हमने इस तरह से मेजर करना स्टार्ट किया। तो ये जो हम इस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे एंगल को मेजर कर रहे हैं ऐसे, है ना। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? क्लॉक का ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे और हम इसको इस तरह से अगर मेजर करेंगे तो ये क्लॉक का कौन सा डायरेक्शन हुआ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉक ऐसे ही तो रोटेट होता है ना, इस तरह से रोटेट होता है ना। 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा रहता है, ऐसे रोटेट होता है, तो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपके सिलेबस में मोस्टली ये पॉजिटिव एंगल ही पूछते हैं, रेयरली दे आस्क यू अबाउट माइनस थीटा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट है स्लोप। स्लोप इज डिनोटेड बाय m, ठीक है। स्लोप ऑफ ए लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और सपोज ये स्ट्रेट लाइन एंगल थीटा फॉर्म कर रही है विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो स्लोप क्या होगा इसका? स्लोप इज द हाइट अपॉन बेस। ये क्या है? बेस, और ये है हाइट। इसको हम ऐसे ट्राइंगल का नाम अगर लिखेंगे ABC, ठीक है। तो हम m का फॉर्मूला होगा m इज इक्वल्स टू टेन थीटा। m टेन थीटा कैसे आया? देखिए, m मैंने अभी क्या बोला, m स्लोप m इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ हाइट अपॉन बेस। हाइट क्या है? इस ट्राइंगल का हाइट क्या है? AC, और इस ट्राइंगल का बेस क्या है? BC। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है हाइट अपॉन बेस क्या होता है? हाइट अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा। तो m क्या होगा? टेन थीटा। तो हमें ये स्लोप का फॉर्मूला मिल गया। एक और स्लोप का फॉर्मूला है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, सपोज हमें इस स्ट्रेट लाइन के दो कोऑर्डिनेट हमें पता है। सपोज x1, y1 ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है सपोज x2, y2। देन ऑल्सो वी कैन फाइंड स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन by using formula y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये एक और फॉर्मूला मिल गया स्लोप का।
ठीक है। तो हमें अगर थीटा गिवन होगा तो हम इस फॉर्मूला से स्लोप फाइंड करेंगे, और हमें अगर दो कोऑर्डिनेट गिवन होगा स्ट्रेट लाइन का तो हम इस फॉर्मूला से स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्लोप इज ऑल्सो नेम्ड एज ग्रेडियंट, एक और नाम है उसका ग्रेडियंट। नेक्स्ट है आपका जो इम्पोर्टेंट है सम्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट, पैरेलल लाइन्स। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक और स्ट्रेट लाइन है, दोनों लाइन सपोज पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। सपोज देखो ये अगर इंक्लिनेशन, इस लाइन का इंक्लिनेशन सपोज थीटा है, ठीक है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इस लाइन का भी इंक्लिनेशन क्या होगा, थीटा। आपने पैरेलल लाइंस पढ़ा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा है, तो ये दोनों क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दो एंगल को क्या बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो पैरेलल लाइन हैव इक्वल स्लोप्स। सपोज ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, स्लोप, इस लाइन का नेम लिख देते हैं ए बी और इस लाइन का लिख देते हैं सी डी, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2। वाई, बिकॉज द लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2, सो वी कैन राइट tan theta 1 is equals to tan theta 2, and tan theta 1 is slope of line AB and tan theta 2 is slope of line CD, है ना। AB का स्लोप क्या है, m1 और CD का स्लोप है m2, तो इससे हमें क्या मिला, इफ स्लोप्स are equal then lines are parallel। फर्स्ट हमें क्या मिला, if lines are parallel then slopes are equal, इसमें हमें क्या मिला था, if lines are parallel, तो हमें इसका कंक्लूजन क्या मिला था, slopes are equal। और similarly we can prove if slopes are equal, मतलब if m1 इज इक्वल्स टू m2, दो लाइन का सपोज स्लोप इक्वल है, तो हम इसको क्या कंक्लूड करेंगे, द लाइन्स आर पैरेलल। इफ m1 इज इक्वल्स टू m2 देन लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। देन नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर लाइन्स। परपेंडिकुलर लाइन्स, इसको भी हम देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है सपोज, और इस पे ये लाइन परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ठीक है, और सपोज ये लाइन ए बी और ये है लाइन सी डी, ठीक है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, 90 डिग्री है, ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सपोज ए बी का स्लोप है m1 और सी डी का स्लोप है सपोज m2, तो इन दोनों लाइन के स्लोप का क्या रिलेशन होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं, बट प्रूफ आपके एग्ज़ाम में नहीं आते हैं तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आप इसको लर्न कर लीजिए। m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, मतलब इफ़ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, इफ़, इसमें पहले हम लिखेंगे इफ़ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ़ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 इज इक्वल्स टू -1, और दूसरा इसका रिवर्स क्या होगा, इफ़ m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1
देन दो स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 होता है तो लाइंस क्या होगी, परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर. ओके. Question number 1. Find the slope of the line whose inclination is 30 degree. So inclination is 30 degree means here given theta is equals to 30 degree, and to find slope, so we have to find slope. Slope formula is tan theta, and here theta is 30 degree, so tan 30 degree from table it is 1/√3. Next question, find the inclination of the line whose slope is √3. Slope is √3 given, and to find inclination, inclination means to find theta. Okay, and using slope formula, slope is equals to tan theta, and slope is given √3, so write √3 and it is equals to tan theta, and from table √3 is tan 60 degree from trigonometry table. Therefore theta is equals to 60 डिग्री. कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड 10 है तो ये थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. देयरफॉर इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज 60 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप and the inclination of the line AB if A and B are given. तो first we will find slope. So let A is equals to -1, 2√3 is equals to x1, y1, and B is equals to -2√3 is equals to x2, y2. Slope of AB is equals to formula y2 minus y1 upon x2 minus x1. कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे स्लोप का. एंड y2 माइनस y1 तो यहाँ से स्टार्ट करना है, सेकंड से एकदम लास्ट से, दिस माइनस दिस, ऐसे रिवर्स चलना है. √3 माइनस 2√3, √3 माइनस 2√3, क्योंकि y2 क्या है √3, y1 क्या है 2√3. तो आपको एकदम एंडिंग से स्टार्ट करना है. ट्रिक इसको कैसे इजीली कर सकते हैं, देखिए √3 हम एंडिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर रिवर्स √3 माइनस 2√3, फिर वापस यहाँ एंडिंग से माइनस रिवर्स स्टार्ट करना है, -2 माइनस ऑफ -1, क्योंकि ये फॉर्मूला का माइनस है और ये यहाँ पे -1 लिखा है, वो मैंने -1 लिखा. अब इसको ध्यान से करना कैलकुलेशन. √3 माइनस 2√3 लाइक सर्ट्स है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -√3 और यहाँ पे -2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू -√3 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसल, आंसर आएगा √3. देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इज √3. हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया, स्लोप ऑफ द लाइन. अब फाइंड करना है इंक्लिनेशन मीन्स थीटा, है ना. तो इसके लिए हम नेक्स्ट लिखेंगे टू फाइंड थीटा, इंक्लिनेशन, है ना. इंक्लिनेशन मीन्स थीटा, एंगल थीटा फाइंड करना है. तो स्लोप का फॉर्मूला लिखना है, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा. स्लोप का वैल्यू है √3 इज इक्वल्स टू tan थीटा. फिर √3 फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, √3 इज tan 60 डिग्री फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री टेबल. नाउ कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड 10 है तो ये थीटा क्या होगा 60 डिग्री. देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. That means inclination of the line AB is 60 degree.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द लाइन पासिंग थ्रू 0,2 and -3, is parallel to the line passing through -1,5 and 4, find a। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है वो पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे दो लाइन्स है, वन लाइन passes through these 2 points, suppose the line is AB, and the second line suppose this is CD and it passes through these 2 points। ठीक है, ये है, और ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, इक्वल। इफ लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, लाइन AB का स्लोप फाइंड करेंगे एंड फिर लाइन CD का स्लोप फाइंड करेंगे, फिर दोनों को इक्वल लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करके हमें A मिल जाएगा। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले इसका नेमिंग कर देते हैं। लेट A इज इक्वल्स टू 0,2, B इज इक्वल्स टू -3, -1, C इज इक्वल्स टू -1,5 and D is equals to 4, and we have to find value of A। अच्छा, अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AB तो बहुत इजी है, आपको रिवर्स चलना है, एकदम एंडिंग से स्टार्ट करना है। -1 -2, -1 -2, फिर -3, 0, y2 -y1 डिवाइड बाई x2 -x1। तो स्लोप ऑफ AB मिल जाएगा -3/-3 कैंसिल करके 1। फिर स्लोप ऑफ CD सिमिलरली वापस रिवर्स चलना है, लास्ट एंडिंग से स्टार्ट किया, A -5, y2 -y1 मतलब A -5 एंड डिनोमिनेटर 4 माइनस ऑफ -1 तो y2 -y1 डिवाइड बाई x2 -x1। सो A -5/4 + 1 विच इज इक्वल्स टू 5। ये मिल गया स्लोप ऑफ CD और ये है स्लोप ऑफ AB। क्वेश्चन में क्या गिवन है, लाइन्स आर पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल है। इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल। सिंस line AB is parallel to line CD, therefore slope of AB is equals to slope of CD। ये हमने फॉर्मूला में पढ़ा है। तो स्लोप ऑफ AB का वैल्यू 1 लिखा और स्लोप ऑफ CD का वैल्यू A -5/5, ये वाला वैल्यू लिखा। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 1 is 5 is equals to A -5। therefore 5 + 5 is equals to A, therefore 10 is equals to A, therefore A is equals to 10। तो हमें A का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द लाइन पासिंग थ्रू -4, -2 and 2, -3 is perpendicular to the line passing through A, 5 and 2, -1। तो सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं। लेट A इज इक्वल्स टू -4 -2 फर्स्ट A लिखा हो और इसको B, 2, -3 और इसको C, 2, -1 A फाइंड आउट करना है। A का वैल्यू ये जो A है। अच्छा, इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। द लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, है ना, तो ये है लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A और ये है सपोज पॉइंट B, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट C, D। एक और लाइन है जो ये C, D कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है एंड दिस 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू each other। So if 2 lines are perpendicular to each other then product of their slopes is equals to -1। तो उससे हमें A मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ CD।
So slope of AB is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो AB का निकाल रहे हैं तो लास्ट से स्टार्ट करना है, -3, फिर माइनस, ये फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस, फिर -2, फिर वापस रिवर्स स्टार्ट करना है, 2 माइनस -4, तो ये आएगा -3 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस, फिर 2 प्लस 4, तो ये हो गया -1/6 स्लोप ऑफ AB। ठीक है, अब निकालेंगे स्लोप ऑफ CD। वापस सेम फॉर्मूला, ये CD का स्लोप निकालना है तो यहाँ से एंडिंग से शुरू करना है, -1 -5 रिवर्स है ना, और यहाँ पे 2 माइनस A, तो -6/2 माइनस A। बस इसको आगे और नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, तो लिखेंगे सिंस लाइंस AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, therefore slope of AB into slope of CD is equals to -1। प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स क्या होगा, -1। तो हम यहाँ पे स्लोप ऑफ AB का वैल्यू लिख देते हैं, -1/6 इंटू स्लोप ऑफ CD का वैल्यू लिख देते हैं, -6/2 माइनस A। ठीक है, मैंने क्या किया, स्लोप ऑफ AB मतलब ये वाला वैल्यू लिखा, फिर स्लोप ऑफ CD मतलब ये वाला वैल्यू लिखा, इन दोनों वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 6 कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर 1, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 1 इंटू 1 इज 1, और नीचे 2 माइनस A विच इज इक्वल्स टू -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, therefore -1 into 2 minus A, तो 1 is equals to -2 plus A, तो -1, ये -2 लेफ्ट में आके हो जाएगा +2, तो 1 + 2 is 3, therefore 1 + 2 is equals to A, therefore A is equals to 3। तो हमें A का वैल्यू मिल गया, फाइंड A था, A का वैल्यू मिल गया 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ABC आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABC, ये एक ट्राइंगल है, रफ डायग्राम बना रही हूँ, सिर्फ समझने के लिए है। ABC, फाइंड स्लोप ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ AB, तो उसके लिए हम पहले AB का स्लोप निकालेंगे, फिर हमें उसका ऑल्टीट्यूड का स्लोप मिलेगा यूजिंग फॉर्मूला, फिर हम आगे मीडियन वगैरह फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं इसको, AB का स्लोप निकालते हैं सबसे पहले। स्लोप ऑफ AB, रिवर्स स्टार्ट करना है, -2 -4 है ना, पहले फॉर्मूला लिखना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो -2 -4 -3 -5 -6 अपॉन -8, तो 3/4 रिड्यूस करके, फिर स्लोप ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ AB, ऑल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर, ये नाम याद रखना, ऑल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AB क्या होगा, -1, क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू AB है, ये दोनों का एंगल है 90 डिग्री, है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स क्या होगा, -1, ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री। ठीक है, ये याद रखना,
ऑल्टीट्यूड का मीनिंग। अच्छा, अब स्लोप ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ, ये स्लोप ऑफ ए बी जो है इसको हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी क्या है 3/4, तो इसको लिखा मैंने 3/4, फिर इसका रेसिप्रोकल -4/3 मिल गया। स्लोप ऑफ मीडियन ए डी, मीडियन ए डी, ये ए और मीडियन ए डी मीन्स ऐसे ड्रॉ होगा, मतलब मीडियन मतलब ये डी जो है मिड पॉइंट ऑफ बी सी होगा, है ना। तो मिड पॉइंट ऑफ बी सी फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू डी विच इज इक्वल्स टू बी एंड सी का x1 प्लस x2, है ना, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 -3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा -2 -8 डिवाइड बाई 2, तो -2 डिवाइड बाई 2 और दूसरा -10 डिवाइड बाई 2, -1 -5। डी का कोऑर्डिनेट मिल गया। नाउ वी कैन फाइंड स्लोप ऑफ ए डी। हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द मीडियन ए डी। तो हमें ए कोऑर्डिनेट गिवन है, we have a coordinate and now we have d coordinate also, so we can find slope of AD. Slope of AD -5, रिवर्स स्टार्ट करना है यहाँ d से, तो -5, a का कोऑर्डिनेट क्या है 4, फिर d का कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये x2 और ये x1, तो -1 -5। ए का कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ 5,4, और डी का कितना मिला -1, -5। तो स्लोप क्या होगा -5 -4 डिवाइड बाय -1 -5, ठीक है। तो ये हमें आंसर मिलेगा सॉल्व करके -9/-6 विच इज इक्वल्स टू 3/2 विच इज इक्वल्स टू 1.5, ठीक है। ये स्लोप ऑफ ए डी मिल गया। अब निकालना है स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए सी। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए सी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी विच इज इक्वल्स टू, ए सी का स्लोप क्या है, ए सी का स्लोप हम फाइंड करेंगे, ए सी ये रहा, ए सी का स्लोप -8 -4 डिवाइड बाय 1 -5, -8 -4 डिवाइड बाय 1 -5, तो -12 डिवाइड बाय -4 विच इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो स्लोप ऑफ line parallel to AC is equals to slope of AC, because if two lines are parallel then their slopes are equal। तो हमने AC का स्लोप फाइंड किया 3, तो वो क्या हो गया, पैरेलल लाइन का भी स्लोप हो गया, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उन दोनों लाइन का स्लोप्स भी इक्वल है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।